वेलकम टू अनदर वीडियो एंड इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ अपनी इंग्लिश क्लास 12 की मार्कशीट जो कि OSM मेथड के थ्रू चेक हुई है इन 2026 और जिस मेथड ने पूरे क्लास 12 के स्टूडेंट्स को जो कि 2026 के थे उनको बहुत ही बड़ा वाला झटका दिया था। एंड मेरे को भी कुछ ऐसा ही झटका मिला। मेरे को मतलब समझ नहीं आता कि वैसे कोई भी सिस्टम इतना पैटर्न फॉलो नहीं करता जितना इस सिस्टम ने मेरी इस नोटबुक के लिए पैटर्न फॉलो किया। अगर मैं आपको दिखाऊंगी ना तो आप ऐसे शॉक्ड हो जाओगे कि यार ये कैसा पैटर्न है। बट ठीक है, देखते हैं क्या होता है। सो ये है मेरी नोटबुक। इन्होंने सबसे पहले यहाँ पे डिटेल्स दी हैं जो कि मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ी। मैंने बहुत ही बुरी तरीके से इसको इग्नोर किया बिकॉज इन सब पढ़ने में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और ये भी हटाओ इसको, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट, भाई क्या ही है, इसको भी डालना था। एनीवे सो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ सेक्शन बी। मतलब मैंने ना सेक्शन बी स्टार्ट किया था। वैसे मैंने बहुत सोचा था कि मैं सेक्शन सी स्टार्ट करूँ या सेक्शन बी, बट मेरे को लगा सेक्शन बी ईजी है क्योंकि मैं सारे फॉर्मेट्स रट के आई हूँ तो ईजिली कर लूँगी। तो मैंने सेक्शन बी से स्टार्ट किया। मैंने भाई पूरा मतलब मैं बता रही हूँ जो ये मैंने राइटिंग सेक्शन है ना, इनके फॉर्मेट मैंने सिर्फ एक जगह चेक नहीं किया, CBSE की वेबसाइट पे, हज़ार यूट्यूब चैनल्स पे और न जाने कहाँ कहाँ। तब मैंने ये सही फॉर्मेट ला के रखा, ठीक है। तो मैंने फॉर्मेट्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था और मेरे को मिले 3 मार्क्स। मतलब ये 4 मार्क्स का होता है। और मैं आपको बता दूँ ये जो नोटिस होता है ना, ये पूरा फॉर्मेट बेस्ड होता है कि मैंने ये चीज़ें यूज़ की हैं। बट स्टिल उन्होंने सिर्फ मेरे को 3 मार्क्स दिए। 1 मार्क्स क्यों काटा? अब बोलोगे 1 मार्क्स के लिए मैं इतना क्यों लड़ रही हूँ, क्योंकि उन्होंने 1 मार्क्स सिर्फ यही नहीं काटा है, और भी जगह देखो। यहाँ पे देखो ये भी 4 मार्क्स खाते हैं, यहाँ पे भी 3 मार्क्स दिए हैं। तो वही बोलिए कि उन्होंने सेम पैटर्न फॉलो किया है, बिल्कुल भी चेंज नहीं किया अपनी स्टाइल में। और यहाँ पे देखो ये बड़ी बात कि मैंने मेरा यहाँ पे भी फॉर्मेट ठीक है, बट इन्होंने यहाँ पे भी 3 मार्क्स दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये है 5 मार्क्स का, बट इन्होंने यहाँ पे 4 मार्क्स दिए क्योंकि इनका पैटर्न बिगड़ना नहीं चाहिए। इनका पैटर्न बिगड़ना नहीं चाहिए, इसलिए इन्होंने यहाँ पे भी 1 मार्क्स काटा है। मैंने ये 2 पेज फालतू में भरे थे, ये अंडरलाइन फालतू में की थी, ये स्पेलिंग्स एकदम करेक्ट फालतू में लिखी थी। मतलब क्या है, ठीक है। फिर उन्होंने यहाँ पे भी 1 मार्क्स काटा है। भाई रिपोर्ट राइटिंग में भी उन्होंने नहीं छोड़ा, उसमें भी उन्होंने 1 मार्क्स काट दिया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई इंसान नहीं, शायद कोई AI चेक कर रहा था मेरी मतलब नोटबुक, जिसमें ऐसा सिस्टम फिट करके रखा था कि हर क्वेश्चन में से 1-1 मार्क्स काटना है, ठीक है। उसके बाद सेक्शन सी से, अब सेक्शन सी पर मेरा राइटिंग सेक्शन खत्म हो गया। सेक्शन सी पर देखो ये थे एक्सट्रैक्ट ब्रिक्स क्वेश्चंस। तो इन्होंने क्या किया है, भाई 1 मार्क्स क्वेश्चन है, अब 1 मार्क्स में से 1 मार्क्स काट लेंगे तो यहाँ पे इन्होंने पूरे मार्क्स दिए हैं, ठीक है। उसके बाद ये 8 क्वेश्चन भी एक्सट्रैक्ट ब्रिक्स है तो यहाँ पे भी इन्होंने पूरे मार्क्स दिए हैं। बट प्रॉब्लम इज कि इन्होंने ये वाला क्वेश्चन चेक क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया भाई चेक? क्या दुश्मनी थी? तुम इसमें भी 1 मार्क्स दे देते, क्या हो जाता? चेक ही नहीं किया। आप बोलोगे शायद तुम्हारा क्वेश्चन गलत होगा। क्वेश्चन गलत नहीं था। अगर क्वेश्चन गलत होता तो आप 0 देते, बट कुछ ना कुछ लिखा होता या फिर ऐसा लिखा होता, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगी मैंने अपनी फिजिक्स की नोटबुक और मतलब उसकी PDF निकलवाई थी। उसमें अगर कोई क्वेश्चन चेक नहीं है जिस पर रॉन्ग लिखा है, अगर उसके मार्क्स नहीं मिले और या फिर 0 लिखा है, इन दोनों में से कुछ ना कुछ तो आपको मिल ही जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन पर कुछ मार्क्स नहीं है, मतलब कि क्वेश्चन ही चेक नहीं हुआ, ठीक है। भाई तुम पहले मार्क्स काटे थे, क्वेश्चन ही चेक नहीं किया, कोई नहीं। यहाँ पे इन्होंने मार्क्स दिए हैं, ठीक है। आप देखो, आप इनका पैटर्न फिर से लागू होता है। इन्होंने 2 मार्क्स में भी उसमें भी इनको मार्क्स काटना है कि 2 मार्क्स तो भाई छोड़ देते, उसको तो पूरा दे देते, लेकिन नहीं, उनमें भी 0.5 मार्क्स कटेंगे। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है किसी ने मेरी नोटबुक नींद में चेक की है या फिर AI ने चेक की है, जो कि अपना पैटर्न फॉलो करता गया, उसे अपने पैटर्न से बहुत प्यार है। तो यहाँ पे भी मेरे को 0.5 मार्क्स काट लिया। यहाँ पे सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, देख रहे हो, 0.5 मार्क्स हर में से। ये सारे क्वेश्चन 2 मार्क्स के, लेकिन इन्हें पूरे मार्क्स देने में पता नहीं इनकी कौन सी ज़्यादा जा रही थी जो उन्होंने 0.5 मार्क्स करके अपने पैटर्न फॉलो करना ज़रूरी समझा, ठीक है भाई। यहाँ पे देखो 1.5, ठीक है, 1.5, ये भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे। यहाँ पे भी इन्होंने 1.5 दिया। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने क्वेश्चन पढ़ाई नहीं है, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपना पैटर्न फॉलो किया है। अगर किसी और के साथ में ऐसा हुआ है ना, ऐसा पैटर्न वाला गेम, देन टेल मी, क्योंकि मुझे लगे तो भाई कि AI ने सच में चेक किया या फिर कोई इंसान ऐसा खड़ूस सा था जिसको सिर्फ अपने पैटर्न से प्यार था। और देखो इन्होंने यहाँ पे देखो 5 मार्क्स के क्वेश्चन, जो कि 2 क्वेश्चन होते हैं, इन्होंने यहाँ पे 4 मार्क्स दिए। मतलब 1 मार्क्स इन्हें काटना है, 2 में से भी इन्होंने 0.5 मार्क्स काटा, और वो भी हर क्वेश्चन में। यार बंदा हर जगह गलत नहीं हो सकता, ठीक है। 1-2 जगह गलत होता है समझ आता है, 3-4 जगह गलत होता है समझ आता है, लेकिन सेम क्वेश्चन में सेम तरीके से गलत, मतलब 1 मार्क्स ही काटना है, हद होती है यार। उसके बाद ये पैसेज पे भाई मैं तो ऐसे लिख के आई थी, मतलब मैंने पैसेज पढ़ा लिखा, तो पैसेज का मुझे नहीं पता कि कितना सही है और कितना गलत है, लेकिन मुझे इतना पता है कि उन्होंने पैसेज पूरा चेक किया। देखो ऐसा, मतलब ये वाला क्वेश्चन उन्होंने चेक किया है, शायद ये वाला मेरा सही नहीं होगा तो इसलिए उन्होंने 0 मार्क्स दिया है। 0 मार्क्स इन्होंने कम से कम कीबोर्ड से टैप तो किया है, लेकिन उधर तो उन्होंने चेक ही नहीं किया था, इसलिए मैं बोल रही हूँ। यहाँ पे देखो मुझे 0 मार्क्स मिला है। सो ये तो पैसेज था, और पैसेज मेरा ठीक ठाक चेक हुआ है, ठीक है। तो इसलिए दिस ऑल अबाउट माई OSM मार्कशीट, सॉरी ये मेरी OSM आंसर शीट है जो ऐसे चेक हुई है। एंड मेरे को लगता है कि 2027 में ये जो सिस्टम है ये शायद वर्क नहीं करेगा, बट अगर करता है सो बी केयरफुल, क्योंकि इससे अच्छी, मतलब मैं तारीफ़ नहीं करूँगी, बट यार ठीक है, मेरी आंसर शीट इतनी भी बेकार नहीं है जो 90+ नहीं दी है, मेरे को 95+ की है आंसर शीट। एंड लेट मी नो कि अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।